दरअसल बात सिर्फ इतनी सी थी कि कलेक्टर महोदया मीशा सिंह ने बाहर आकर ज़मीन पर सीढ़ियों पर बैठकर जो बात प्रदर्शन के 2.5 घंटे बाद कही, वही बात अगर वे प्रदर्शन के शुरू होने के कुछ मिनट के दौरान अगर कह देती तो शायद प्रदर्शन जल्द या उसी दौरान ख़त्म हो जाता। इसी बहाने आदिवासी सभी ग्रामीण उनसे मिल भी लेते और उन्हें देख भी लेते, या यूँ समझ लें कि कलेक्टर को देखने का क्रेज़ ग्रामीण अंचलों में अभी भी है। उनसे मिलने और उन्हें देखने की इच्छा प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने कहते हुए जता भी दी थी। 2.5 घंटे लंबा प्रदर्शन नहीं चलता। कलेक्टर मीशा सिंह द्वारा बाहर आकर ग्रामीणों के क्षेत्र में पहुंचकर निरीक्षण कर उनसे मिलकर चर्चा करने की बात कहने पर ही प्रदर्शन खत्म हो गया। कलेक्टर के बाहर आने पर ग्रामीण संतुष्ट हो गए और खुशी खुशी अपने गांव वापस हो लिए। इस बीच ग्रामीणों और नेतृत्व कर रहे आदिवासी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु नीनामा ने इस्तीफा देने तक की बात कर दी। ऐसे में कलेक्टर को जिले में रहने से कोई मतलब नहीं की बात भी कही गई। नीनामा जेल जाने को भी तैयार हो गए। ढोलावाड़ तालाब से पानी नहीं देने और एक बड़ा आंदोलन करने की भी बात कही गई। तो एक काम करते हैं कि मैडम को बोल दो मेरा इस्तीफा भी यही ले ले जिला पंचायत उपाध्यक्ष का। कोई नेता वगैरह नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई भाजपा का कंडल मंडल आ जाता, तोड़ते हुए मैडम आ जाते, चलेंगे अभी मतदान करेंगे। लोग वहाँ से अपन पैदल पैदल यहाँ तक आए। ये 2 कदम अगर कलेक्टर साहब बाहर भी नहीं निकल सकते हैं तो ये जिले की कमान जो कलेक्टर मेन राजा होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बनती है। कुर्सी पर बैठे हुए उसके बाद भी बाहर नहीं आ सकते, तो ऐसे कलेक्टर साहब की जरूरत है। अगर इनको अगर ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ढोलावाड़ डैम पे अगर आंदोलन होगा तो आप लोग पुलिस कहाँ से लाओगे इतनी? आप नहीं संभाल पाओगे, मैं बोल रहा हूँ यार, यहाँ पर पुरुष नहीं, यहाँ पर महिला भी है। अगर महिला कलेक्टर साहब महिलाओं की पीड़ा नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे कलेक्टर साहब को भी यहाँ पर रहने का हालांकि एडीएम, एसडीएम और एडिशनल एसपी की ओर से कलेक्टर के निर्देशन में समझाइश दी गई, लेकिन फिर भी नहीं माने। फिर कलेक्टर महोदया ने नेताओं को केबिन में चर्चा के लिए बुलाया। फिर कुछ बात नहीं बनी। फिर केशु नीनामा भी केबिन में पहुंचे, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। वे महोदया के बाहर आने की जिद में अड़े रहे। आखिरकार ग्रामीण महिलाएं कलेक्टर महोदया के पास केबिन में पहुंची और चर्चा कर उनकी समस्याओं को कलेक्टर ने जाना और उन्हें समझाकर कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्र में जाकर निरीक्षण करेंगी और निजी तौर पर उनसे मुलाकात करेंगी। इस पर ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि वह यही बात बाहर आकर कह दें। इस पर कलेक्टर महोदया मान गई और बाहर आते ही नीचे सीढ़ियों पर बैठी और उनके क्षेत्र में आने की बात कही। बुजुर्ग महिलाओं से भी चर्चा की। इतनी सी बात पर प्रदर्शन 2.5 घंटे में ख़त्म हुआ। बता दें कि ग्रामीणों की समस्या थी कि वे जगह जगह खदान खोदने से परेशान हैं। वहीं मकान के पट्टे सहित पीएम आवास योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। क्या समस्या लेकर आए थे यहाँ पर? ये जो आज जिले के कई ऐसी समस्या थी, जैसे कि मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा। ये विधानसभा सेलाना के अंतर्गत एक तालाब आता है जो ढोलावाड़ डैम है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो विस्थापित हुए लोग 1984 में जब उनको विस्थापित किया गया था, जब तालाब बना था, तो उनको इसलिए किया गया था कि आपको वन अधिकार का पट्टा और साथ ही हम लोग वहाँ पर पट्टा बनाकर आपको वहाँ पर भेज रहे हैं। तो आज ये कंडीशन है कि 1984 से आज 2025 हो गया, एक व्यक्ति को भी पट्टा वितरण नहीं किया गया है और उनको अभी कल परसों में एक बुलडोजर भेज के, उनको जेसीबी भेज कर उनको मकान और वहाँ के जो जितने भी राजस्व की भूमि है, सारे भूमि के ऊपर अतिक्रमण कर वहाँ पर खदान खोली जा रही है, जो कि सरासर गलत है। उसी के विरोध में आज क्या रहा
डिस्कस क्या रहा था? आज सामान्य कलेक्टर सर को हमने सभी के सामने अवगत कराया है, ज्ञापन के तौर पे हमने उनको अवगत करवाया है, उनने संतुष्ट किया है। हम दीपावली के बाद 8 दिन के भीतर कैसे भी करके हर समस्या का समाधान कराएंगे। और साथ ही जो मेडिकल कॉलेज के पीछे एक बंजली करके गांव है, वहाँ पर भी 650 की आबादी है, तो उनको भी वहाँ से विस्थापित करने का बता रहे हैं, जबकि वो भी 16 ईयर 60 साल से वो वहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनको भी हटाने की बात कर रहे हैं। तो सरासर ये जो चीज़ें हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। इसी के विरोध आक्रोश में आज जिला कलेक्टर सर को हमने आके अवगत कराया है। तुरंत ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि 8 दिन के भीतर हम ये चीज़ें करेंगे। कलेक्टर को आने में टाइम लग गया, आपका ज्ञापन भी नहीं दिया उन्होंने। जी मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा, हम भी काफ़ी 2-2.5 घंटे से यही चीज़ें देख रहे थे। उसमें हमारे एडीएम साहब जो शालिनी श्रीवास्तव मैडम थे, जो उनने हमको बताया है कि जिस प्रकार से आप हमें 5 व्यक्ति को आप अंदर लाके अवगत करवा दीजिए और हम लोग बता देंगे। तो हम लोग इस चीज़ से संतुष्ट नहीं। मैं भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जीता हुआ व्यक्ति हूँ, वर्तमान जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानी जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर सर का जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ऐसी लगी है। मानते हैं अपन नए नए हैं, आए हैं, समझने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी आपको दबे कुचले पीड़ित व्यक्ति की बात सुनना पड़ेगी। क्या करेंगे आगे अगर नहीं? अगर यही चीज़ें अगर नहीं होती है, अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि पूरे जिले का बल भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि पब्लिक की पूरे जिले के जितने भी जो भाई है, मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम 50,000 के समथिंग की पब्लिक आके जिला कलेक्टर में धरना देगी। बिल्कुल, यू आर राइट भाई। जब ढोलावट डैम सैलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बना है, पूरा रतलाम पानी पी रहा, हमें कोई असंकोच नहीं, लेकिन जो लोग वहां पर विस्थापित किए आपने, कम से कम उनको तो चिंता जताएं। 1984 से आज 2025 समय हो गया है। इतने समय में भी अगर गवर्नमेंट और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी अगर नींद नहीं खुली है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनका चिंता का विषय और इन दबे कुचले पीड़ित वर्ग के लोगों को उठाने का है। मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को ऊपर ले जाने की बात करते हैं। मैं केशु नीनामा, रतलाम जिला पंचायत उपाध्यक्ष। इशू सिंपल था एक्चुअली। ग्रामीण जन अपनी बहुत सारी समस्याएं यहाँ से लेकर के आए हैं और उन्होंने आवेदन भी दिए हैं। मूल कुछ आवेदन वहाँ पे पट्टों को लेकर के हैं, कुछ आवेदन उनके ऐसे हैं कि उनके पीएम आवास की उनको स्वीकृतियाँ होनी हैं। इसके बारे में संज्ञान में मुझे पूर्व में वैसे ही यहाँ पे जो आपके विधायक ग्रामीण हैं उनके बारे में उनसे जानकारी पहले ही लग गई थी, पर ऐसा हो सकता है कि जो जानकारियाँ हमको पता लगी हैं कि शायद वो धरातल पे उतने अच्छे से क्रियान्वित नहीं हो पाए, जिसको लेकर के यहाँ पे लोग आए थे, उनकी भी बात सुनी गई थी। सबके अपने छोटे छोटे बहुत सारे इशू हैं, किसी के कुछ पर्सनल हैं, किसी के कुछ कम्युनिटी वाले हैं। और बेहतर यही है कि हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि आगे चल के वैसे भी पूरे ज़िले का भ्रमण एक हम लोग करते ही हैं, मौके पर जा कर के हम लोग चीज़ों का निपटारा करेंगे। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।